हेलो दोस्तों, सीजीटेट 2022 का जो पेपर है 18 सितंबर अर्थात आज हुआ है। हम पेपर 1 का बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनका मॉडल उत्तर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पेन और कॉपी साथ ही साथ अपना जो प्रश्न पेपर है सामने रखें। चलिए बिल्कुल देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो सी इसका उत्तर हो जाएगा पहला का पियाजे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दृश्य हानि से पीड़ित थी। प्रश्न क्रमांक तीसरा है दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। डी संतुलन। ठीक है, संतुलन के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक काल। प्राक संक्रिया काल, देखिए पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था बताया दोस्तों, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। पूर्व को ही आपका प्राक संक्रिया काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 5वां दोस्तों, देखिए प्रश्न 5वां क्या है? विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक शामिल है। इसके साथ क्या शामिल है? तो सी इसका उत्तर हो जाएगा भाषा क्षमता या कौशल। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें दोस्तों, तो देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 8वां है दोस्तों, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 9वां है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, बी.एस. ब्लूम ने। प्रश्न क्रमांक 10वां है दोस्तों, देखिए मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का जो क्रम है, ठीक है, क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास का ये जो क्रम होता है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं के बारे में गलत बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है? भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार निजी भाषा किसका संकेत है दोस्तों? देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा स्वनियमन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न क्रमांक 12वां है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विशेष शिक्षा का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 13वां है दोस्तों, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है बी, निरंतरता के सिद्धांत के द्वारा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यक्तित्व को मापने की जो विधि है थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट है, क्या है? तो यह एक प्रक्षेपण विधि है। प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो विकास संयोग का परिणाम होता है जो कि गलत है। ठीक है, प्रश्न 16 है, विकास का अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, क्या? विकास। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों, विद्रोह की जो भावना है उनकी प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में या किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 18 है दोस्तों, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, किशोरावस्था को
तनाव और दबाव का अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल सिंटेक्स में कौन सा चरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रस्तुतिकरण। प्रश्न क्रमांक 20वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, स्फूर्त अनुकूलन का जो सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 21वां है दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, पीआर रेटिंग से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए। देखिए, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23वां है दोस्तों। देखिए, प्रश्न क्रमांक 23वां क्या कहता है? विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो इसमें क्या है? प्रतिभाशाली छात्रों को भी शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 24वां है मित्र, एक 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा है दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है, जिसके वजह से दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। प्रश्न क्रमांक 25 है दोस्तों, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का जो निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता किसकी है? तो बी, बौद्धिक विकास की जो विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 26वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो सी हो जाएगा, सहनशीलता बौद्धिक विकास का भाग नहीं है। ठीक है, प्रश्न 27वां, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, जो कि गलत होता है। बाह्य और आंतरिक दोनों हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 28वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो साथी समूह एक व्यक्तिगत कारक नहीं है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करे। प्रश्न क्रमांक 29वां है दोस्तों, लॉरेंज कोहल वर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह पारंपरिक चरण का जो है प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 30वां है और हमारा अंतिम प्रश्न है बाल विकास का। तो देखिए, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, संरक्षण की अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों बाल विकास में जो 30 प्रश्न पेपर 1 अर्थात प्राइमरी 1 से 5वीं तक के जो सीजी टेट का एग्जाम आज की डेट में हुआ है, उनका 30 उत्तर हमने इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में फिर से हम एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।